तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चों के दांत टेढ़े होने से कैसे बचा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे बच्चों के हम देखते हैं कि दांत टेढ़े होते हैं। आप पहले से ही कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े ना हो। आप बचा सकते हैं अपने बच्चे के दांतों को टेढ़ा होने से। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें कि बच्चों के दांत टेढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी परेशानी को सॉल्व करने से पहले पहले प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि सही उपचार किया जा सके। तो जो दांत टेढ़े होने का रीज़न होता है, कुछ कुछ रीजंस तो नेचुरल होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉज होता है वो होता है कि आपने सावधानी नहीं बरती या फिर लापरवाही की बच्चे के दांतों की केयर करने में, या बच्चे ने अपने दांतों की अच्छे से केयर नहीं की, तो इन केसेस में दांत टेढ़े हो जाते हैं। अब वो लापरवाहियां क्या हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करें एकदम स्टार्टिंग से, अब बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉज होता है दांतों को टेढ़ा करने के लिए। बच्चे जब एकदम न्यूबॉर्न्स होते हैं तब से ही वह अपना थंब को सक करना उनको बहुत अच्छा लगता है। इससे उनको बहुत ही ज्यादा काम फील होता है, सूथिंग फील होता है, जिसकी वजह से वो अपना थंब जो है वो कंटिन्यूसली सक करते हैं। थोड़े टाइम बाद में पेरेंट्स जनरली पेसिफायर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पेसिफायर के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेसिफायर किस तरह से यूज़ किया जाता है। भी उसमें आपको केयर रखनी होती है, जब भी पेसिफायर यूज़ करते हो वो सारी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा जब बच्चे एक सर्टेन एज तक थंब सक करते हैं या फिर पेसिफायर चूसते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद भी अगर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो उससे उनके दांत टेढ़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो एज है वो होती है 3 से 4 साल तक की। 3 से 4 साल की जो एज है इसमें आते आते बच्चों को थंब सक करना छोड़ देना चाहिए, पेसिफायर चूसना एकदम छोड़ देना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस एज तक आते आते बच्चों को जो थंब सक करने का या पेसिफायर सक करने का प्रॉब्लम है उसको हटवाएं। मैंने इन दोनों टॉपिक के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये एक बड़ा ही कॉमन कॉज होता है, क्योंकि बच्चे जब अपना थंब सक करते हैं तो बच्चे के जो टीथ है वो उनके मसूड़े से थोड़े बाहर आने लगते हैं, जिसके कारण दांत थोड़े आगे की तरफ या थोड़े से टेढ़े होने लग जाते हैं। अब जनरली आप देखिए बच्चे अंगूठे क्यों चूसते हैं, या फिर वो बोर हो रहे हैं, भूख लग रही है, बहुत थके हुए कंडीशन में भी बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तो उन चीज़ों को टेक केयर कीजिए कि अगर बच्चा भूखा है तो आप उसको खाना दे दीजिए जिससे कि वो अंगूठा ना चूसे। अगर वो बोर हो रहा है तो आप उसको टॉयज दे दीजिए जिससे कि वो अंगूठा ना चूसे। तो आपको इस तरह से बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हुए बच्चे को अंगूठा उसका जो चूसने का आदत है उसको हटाना है। अगेन आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसके अलावा एक रीज़न होता है कि बच्चों का जो मुंह है अगर क्लीन नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। 1 साल से पहले जनरली टूथब्रश टूथपेस्ट यूज़ करना के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। तो आप 1 साल से पहले से ही आप अपने बच्चों के गम्स का, टीथ का कैसे केयर करें। जो फिंगर ब्रशेस आती हैं आप उससे बच्चे के गम्स को या टीथ को, जो भी जितने भी टीथ आए हैं बच्चे के, वो सारे अच्छे से क्लीन किया करें। सिंपल पानी से आप क्लीन कर सकते हैं, सिंपल पानी से उस ब्रश की हेल्प से। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, कई बच्चों के 4-5 महीने पे भी जो टीथ है वो आने लग जाते हैं, उस केस में आप नॉर्मल अपनी फिंगर से बच्चे के उस टीथ को क्लीन कर दीजिए, या फिर किसी कॉटन के कपड़े से आप, क्लीन कॉटन के कपड़े से आप अच्छे से बच्चे के दांतों को क्लीन कर दीजिए। 1 साल के बाद में आप टूथपेस्ट और टूथब्रश से बच्चे के दांतों को क्लीन करें। बच्चों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक टूथपेस्ट आते हैं, आप उन्हीं को सेलेक्ट करें। किसी भी टूथपेस्ट से आपको बच्चे के टीथ नहीं क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो टूथपेस्ट को खा जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक टूथपेस्ट आते हैं आपको वही लेने हैं। अगर बेस्ट प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे मेरी डॉटर जब 1 साल की जस्ट हुई थी उसके बाद में मैंने उसको टूथब्रश नहीं यूज़ किया था, मैंने फिंगर ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ किया था। और जब वो 18 महीने से ऊपर हो गई उसके बाद में मैंने उसको टूथपेस्ट और टूथब्रश के साथ में उसके टीथ क्लीन किया। तो इसी तरह से आपको बच्चे के दांतों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद में बच्चे को थोड़ा सा आप पानी पिला दीजिए।
उससे क्या होगा, जो भी बच्चे के दांतों के बीच में खाना वगैरह फंस गया है वो निकल जाएगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो कुल्ला कर पाता है, तो उसे कुल्ला करवाइए खाने के बाद में। और उसके साथ साथ सुबह शाम 2 बार ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे के ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रह पाएगी। जब ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है तो बहुत ज़्यादा मुंह में बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, और जो कि बहुत मेजर कॉज बन जाता है बच्चे के दांतों में कैविटी होने का, टेढ़े होने का, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम का कॉज बन जाता है ये। तो इसीलिए बच्चों के दांतों को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई केसेस में क्या होता है कि बच्चे खेलते खेलते उनके दांत टूट जाते हैं, बच्चे कभी खेल रहे हैं या कुछ उनको चोट लग गई है माउथ पे, तो इसमें भी, इस केस में भी क्या होता है, कई बार दांत टूट जाता है। कई केसेस में होता है कि थोड़ा सा दांत टूटता है, और कई केसेस में पूरा दांत टूट जाता है। अब देखिए, जिसमें थोड़ा सा दांत टूटा है उसमें आप डेफिनेटली, इन दोनों केसेस में पहली चीज आपको डॉक्टर से एग्जामिन करवाना है, क्योंकि सड़न नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, दांतों में अगर सड़न होती है तो काफी लेंदी प्रोसेस होते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को भी। पहली चीज तो आपको डॉक्टर से दोनों ही केसेस में बात करनी है। लेकिन जो सेकंड केस होता है जिसमें दांत पूरा टूटा है, वो उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें दांत पूरा टूटा है, उसमें जो उसके आजू बाजू वाले दांत होते हैं, दोनों अगल बगल वाले दांत होते हैं, उनको थोड़ा स्पेस मिल जाता है फैलने का, और वो दांत थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण दांत थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है। इसलिए आप जैसे ही, अगर आपके बच्चे का ऐसा कुछ होता है कि चोट वगैरह की वजह से उसके दांत टूटते हैं, देन डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि डॉक्टर उस दांत का जो टूटा है और उसके आजू बाजू वाले दांतों का अच्छे से टेस्ट कर सकें, देख सकें कि क्या प्रॉब्लम है, और उसी अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, जब बच्चों के दूध के दांत टूट के जो परमानेंट दांत आते हैं, उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा अपनी टंग को अपने जो मसूड़े से बार बार टच करते हैं। इस केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े आए। इसीलिए जब आपके बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं, तो आप बच्चों को समझाएं कि उस जगह पे बिल्कुल भी टंग अपनी ना टच करें, उसको एज इट इज़ रहने दें। उसमें बार बार अपनी टंग ऐसे घुमाते हैं तो उससे दांत टेढ़े ही होते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को समझाएं। इसके अलावा बच्चे पेट के बल सोते हैं तो भी एक कारण बन जाता है दांतों का टेढ़े होने का। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे रीजन, सारे कारण बता दिए हैं जिसकी वजह से बच्चों के दांत जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचाना है। अगर आप इन कारणों को ध्यान रखेंगे और आप इन चीज़ों को बच्चे को नहीं करने देंगे, तो बच्चे के दांत बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होंगे और अच्छे से रहेंगे। लिंक आपको सभी वीडियोस के, सभी प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।